चुप ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का स्वागत है द हिमालयन डॉग्स चैनल पे। दोस्तों, आप लोग के बीच में काफ़ी लंबे समय बाद एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों, ये अपने भाई हैं, तो उनका एक नया गोल है दोस्तों, बकरी का। तो मैंने आप लोग के बीच में काफ़ी लंबा समय हो गया था वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो इस बार दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये डॉग दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। रेड कलर में है। और दोस्तों, जो ये भाई हैं ये लोकल में ही, जो हमारे एरिया है लोकल एरिया में, तो वो तराई में नहीं जाते हैं, तो लोकल में ही बकरी यहाँ पे चुगाते हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी हैवी क्वालिटी का डॉग है इनके पास, रेड कलर में। और देख सकते हैं दोस्तों, उसी का एक छोटा बच्चा भी है। अगर किसी को लेना होगा तो संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। और होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। और दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, जो ये भूटिया प्रजाति के डॉग हैं वो बेसिकली हमारे उत्तराखंड, नेपाल और हिमाचल और कश्मीर एरिया में पाए जाते हैं। तो ये जो भूटिया डॉग है दोस्तों, ये जो हमारी भेड़ बकरियां हैं तो उसके गार्डिंग के लिए ये भेड़ पालक पालते हैं। तो दोस्तों, ये इस डॉग का अच्छी जो हैवी क्वालिटी है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि दिन ब दिन कुछ ना कुछ नया जो जंगली जानवर है, जैसे शेर है, तेंदुआ है, या जैसे सियार है, या अपना भेड़िया है, तो इस प्रकार के जो जंगली जानवर दोस्तों, इनसे फाइट करने के लिए, इनको भगाने के लिए और अपनी भेड़ बकरियों को बचाने के लिए ये डॉग बेसिकली पाला जाता है। तो दोस्तों, काफ़ी अगर छोटे साइज़ में डॉग होगा दोस्तों तो उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। तो इसीलिए दोस्तों इस डॉग का अच्छी क्वालिटी में हैवी बोन होना ज़रूरी है, काफ़ी बड़े साइज़ में होना ज़रूरी है। तो भेड़ पालक भाई लोग जो हमारे हैं, तो इनको दोस्तों चावल हो गया और बकरी का दूध हो गया, छाछ होगी, तो ये चीज़ें ज़्यादा देते हैं। तो जो बकरी का दूध है दोस्तों, जैसे भेड़ कटेली जो हमारे यहाँ लोकल में बकरी होती है जिसका पालन करते हैं, तो ये काफ़ी संख्या में पाली जाती है। तो उनका डेली दूध निकाला जाता है, तो इसलिए दूध काफ़ी मात्रा में होता है भेड़ पालकों के पास। तो इसलिए अच्छी मात्रा में इनको दूध और दही या छाछ दी जाती है, तभी ये दोस्तों खुलते हैं, तभी इनकी आवाज़ भी खुलती है और काफ़ी अच्छा जो बोन स्ट्रक्चर होता है, इनका जो साइज़ होता है, तब इनका बढ़ता है। तो दोस्तों, जैसे हम जो डॉग है वो अपने घरों में पालते हैं, तो उनको ज़्यादा बाज़ारी खाना, पेडिग्री और इस प्रकार की चीज़ें देते हैं, तो उससे दोस्तों फूल तो जाते हैं डॉग, लेकिन जो बोन स्ट्रक्चर होता है उतना वो नहीं बन पाता किसी डॉग का। और ज़्यादातर दोस्तों ये डॉग जो है ये मिट्टी में रहते हैं, जैसे जंगल में रहते हैं, तो पूरे मिट्टी में ही रहते हैं दोस्तों, इसलिए। और इनका रनअप जो डेली का चलना होता है, करीब 7 से 8 किलोमीटर दोस्तों चलना होता है। तो इस वजह से इनका जो बोन है दोस्तों, जो पैर हैं, काफ़ी मोटे मोटे रहते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त रहते हैं। और जंगलों में रहने की वजह से दोस्तों, और इनके जो स्वास्थ्य है वो भी काफ़ी हेल्दी रहते हैं, काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो जो दोस्तों इनके बच्चे हैं वो भी काफ़ी ज़बरदस्त साइज़ में होते हैं, क्योंकि इनको बचपन से पहले तो मदर मिल्क पीते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों इनको जो भेड़ और बकरी का दूध देते हैं, तो इस वजह से काफ़ी अच्छा इनका बोन स्ट्रक्चर हो जाता है। तो दोस्तों बेसिकली अगर आपने कहीं से भूटिया डॉग लेना है, करीब 30 से 35 दिन से ऊपर ही लीजिएगा, क्योंकि जो छोटा डॉग है दोस्तों उसको प्रॉपर मदर मिल्क नहीं मिल पाता, तो इसलिए उसका साइज़ उतना हैवी नहीं बन पाता। तो देख सकते हैं आप, जो ब्लैक कलर में बच्चा दिख रहा है आपको, अभी से दोस्तों ये 1-1.5 महीने का है, तो कितना हैवी बोन साइज है और कितना ज़बरदस्त है। और जो रेड कलर में डॉग है दोस्तों और ब्लैक कलर की जो ये फीमेल है, तो इसका बच्चा है, ये काफ़ी ज़बरदस्त हैं दोस्तों माँ बाप इसके। तो इस वजह से इसका बोन स्ट्रक्चर काफ़ी ज़बरदस्त है। बचपन से ही दोस्तों जो भूटिया डॉग है उसका मजल और उसके बोन साइज हो गया, उसका चेहरा और उसके जो कान हैं और जो फर है, तो उसी से पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल है या कैसा है। तो दोस्तों
कई बार जैसे मिक्सिंग में निकल जाते हैं, तो किसी का जो कोट है वो छोटा रहता है, किसी के कान छोटे रहते हैं, या तो किसी की बोन साइज कम रहता है, तो उससे पता चल जाता है कि ये डॉग किस प्रकार का है। आप देख सकते हैं दोस्तों, बिना किसी बाजारी खाने का, बिना पेडिग्री, बिना दोस्तों ये मीट मांस भी काफ़ी कम मात्रा में देते हैं। जैसे कभी भेड़ के बच्चे या कुछ ऐसे एक्सीडेंटली ख़त्म हो जाते हैं तो उनको देते हैं। तो कई भेड़ पालक भाई तो सिर्फ दूध और जो छाछ मट्ठा और दही है, तो इसी से जो अपने डॉग तैयार किए हैं उनने। और दूसरा, ये खुले रहते हैं दोस्तों, नेचर के बीच में रहते हैं, तो इस वजह से इनका जो साइज है तो काफ़ी ज़बरदस्त रहता है। और दोस्तों इनकी एक खासियत है कि ये जो डॉग हैं तो हल्की सी आहट और जो स्मेल है दोस्तों, हल्की सी स्मेल में इनको पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई जंगली जानवर है, तो ये काफ़ी एक्टिव चार्ज हो जाते हैं दोस्तों ये। और दिन में बेसिकली ज़्यादातर दोस्तों ये आराम करते हैं, और रात को इनकी ड्यूटी काफ़ी ज़बरदस्त रहती है। रात भर दोस्तों ये जगे रहते हैं, और जैसे अगर कोई जंगली जानवर आ गया, जैसे शेर आ गया, सियार आ गया, कुछ ऐसा जानवर आ गया, तो करीब आधा किलोमीटर तक दूर तक भगाते हुए देखा है दोस्तों मैंने, जो ये भूटिया डॉग हैं उनको। तो ये दोस्तों कई बार शेर से लड़ाई कर चुके हैं, कई बार घायल हो जाते हैं दोस्तों, कई बार इनने शेर तक को भी मार रखा है। शेर बेसिकली हमारे यहाँ जो तेंदुआ होता है दोस्तों, हम लोकल भाषा में शेर शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर यहाँ लोकल एरिया में तेंदुआ होता है। और कई भेड़ पालक जैसे लंबे तराई इलाके में जाते हैं तो वहाँ पे बड़ा बाग मिलता है दोस्तों। वो जो तेंदुआ होता है दोस्तों, उसमें छोटे छोटे गोल गोल स्पॉट होते हैं, और जो बाग होता है उसमें लंबी धारियाँ होती हैं। तो जो तेंदुआ होता है वो छोटे साइज़ का होता है, लेकिन तेंदुआ जो शेर से भी काफ़ी ख़तरनाक होता है, क्योंकि वो छुप के वार करता है और ये पेड़ों में भी चढ़ जाता है जो तेंदुआ होता है। तो तेंदुआ दोस्तों हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में है तेंदुए। तो ये छुप छुप के दोस्तों अचानक घात लगा के ये शिकार करते हैं, तो ये काफ़ी ख़तरनाक होते हैं तेंदुए। तो कई बार भूटिया लोग डॉग इनसे जो लड़के और इनको मार भी चुके हैं। तो बेसिकली दोस्तों जैसे हमारे उत्तराखंड में सब लोग इनको भूटिया डॉग के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक्चुअल में इनका नाम है जो वो बोलना चाहिए हिमालयन मस्टिफ। और हिमालयन मस्टिफ डॉग से इसको बोलना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो ये शब्द है दोस्तों काफ़ी लोगों को, कई लोगों को थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता ये शब्द से। तो इसलिए दोस्तों नेपाल में तो भूटिया डॉग बोलते हैं, बट यहाँ पे हर कोई भूटिया डॉग के नाम से जाना जाता है। तो हमारी लोकल भाषा है जो यहाँ पे अलग अलग नामों से जानते हैं दोस्तों। और सबसे पहले दोस्तों इनको हुनी कुकुर बोलते हैं। हुनी कुकुर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हुनी लोग होते हैं जो ये तिब्बती जो लोग हैं दोस्तों, ये डॉग तिब्बत से बेसिकली, ये ओरिजिन इसका तिब्बत से है, तो वहाँ से इसका नाम हमारे लोकल भाषा में हुनी कुकुर बोलते हैं। और जैसे नेपाल वाले एरिया में इसको जड़ा कुकुर नाम से भी जाना जाता है। तो अलग अलग नाम है दोस्तों इस डॉग के। और जो दोस्तों हमारे ये जो भेड़ के लिए जो ये डॉग रखे जाते हैं भेड़ों की रक्षा के लिए, तो ये काफ़ी समझदार किस्म के डॉग होते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी बकरी चरने को जा रहे हैं जंगल में, और डॉग सबसे आगे दोस्तों उनको गाइड कर रहा है। ये डॉग दोस्तों अगर जैसे बकरियां चरने वाली होती हैं तो ये चारों तरफ जो बकरी जहाँ पे ठहरती हैं या जंगल में, तो बकरी के आगे आगे चारों तरफ दोस्तों ये चक्कर लगा के पहले पता कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा कोई जानवर तो नहीं है कि जो नुकसान पहुँचाए। तो इतने समझदार होते हैं कि जैसे बकरी का अगर कहीं रात को दोस्तों कहीं बकरियां ठहरी हुई हैं, तो ये डॉग दोस्तों गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं रात भर और भौंकते रहते हैं, ताकि कोई जंगली जानवर दोस्तों बकरियों में अटैक ना करे करके। और जैसे कई डॉग ऐसे होते हैं दोस्तों कि अब जो टाइम टेबल है दोस्तों भेड़ वालों का, वो है 7 बजे करीब भेड़ बकरियां चुगाने के लिए ले जाते हैं। और करीब 10, साढ़े 10, 11, कभी 12 भी बज जाता है। तो फिर उसके बाद डेरे में आके खाना खा के दोस्तों
फिर 1 डेढ़ 2 बजे फिर दोबारा खोल के फिर शाम को 5 बजे तक दोस्तों बकरियां रिटर्न होती हैं। तो इस बीच में कई बार ऐसा होता है कि डेरे में कोई आदमी नहीं रहता है जैसे, तो उस डेरे में दोस्तों जैसे अगर 3 डॉग हैं तो 1-2 डॉग डेरे की रक्षा करते हैं और 1-2 डॉग बकरियों के साथ जाते हैं दोस्तों, बकरियों के साथ जब बकरियां चुगती हैं उस दौरान। तो दोस्तों तो एक छोटी मोटी जानकारी आप लोगों के बीच में मैंने दी। तो होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, और इसी प्रकार दोस्तों अपना प्यार हमेशा बरकरार रखिएगा। और जो दोस्तों ये चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो दोस्तों मेरा जो वीडियो कंटिन्यू देखते हैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।